मेरा जो फ़ोन में आपका नंबर सेव है वो ना तो मौसी से सेव है, ना दीदी से सेव है, ना चाची से सेव है, ना दादी से सेव है। अच्छा ये बताओ पहले, हाँ। हम चाची दादी की तरह दिखते हैं जो चाची दादी तो बोल रहे हो कि सेव करोगे? अच्छा बीजेपी समर्थक है हाँ, हैं? हाँ। भाई मैंने इनका वो रील देखा, पुल पे चढ़ के वो भाजपा वाला झंडा लेके जो आप डांस कर रही हो। पति का घर छोड़ के आई है, उसे वहीं पे जो है कुछ ना कुछ टैग दे दिया जाता है, या तो इसका कैरेक्टर खराब होगा या तो ये होगा, क्योंकि पति का गलती आजकल नहीं देखा जाता है। बहुत सारे लोग बहुत सारे कमेंट करते हैं मेरे बारे में कि पति ने छोड़ दिया, पति ने छोड़ दिया। ये 10% भी नहीं है दर्द, 10% भी नहीं है और ये हाल है। 10% भी नहीं। आपकी सासू माँ और आपकी माता जी, इसमें एक को रखना है और एक को निकालना है। उनको किसी को नहीं, अरे आप एक को रखिए ना, आप बाद में इसको भी निकाल सकते हैं। आप फीलिंग ही नहीं है किसी के लिए एवरीवन इज डेड। ना, किसी के लिए फीलिंग। मम्मी है आपकी, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? अक्सर जहाँ से महिलाएं खुद को हारी भी समझ लेती है ना, इन्होंने वहाँ से खुद को उठाया है। पति के छोड़ने के बाद अब पता नहीं पति में क्या खमियां थी नहीं थी, ये सारी चीज़ें जो है हम इनसे इस पॉडकास्ट में जानेंगे। लेकिन उसके बावजूद अपने बच्चे को लेकर के अलग रहने का फैसला और सोशल मीडिया पे एक अच्छा नाम बनाना, कहीं ना कहीं ये इनकी तारीफ है। तो आज हमारे साथ है वन एंड वनली अक्षिता चौहान जी, स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहले तो हम आपको क्या बोले? दीदी बोले, मौसी बोले, चाची नहीं, बोले नहीं, कि क्या कौन सी बोले? मौसी चाची जैसा उम्र है क्या मेरा? दीदी बोलो। दीदी बोले। हाँ। चलिए ठीक है। सबसे पहले बताइए कि आपका आना कैसे हुआ? बहुत मेहनत से हमने इन्हें बुलाया है भाई, आज से नहीं लगभग महीना भर पहले से ही हमने इन्हें डेट दे करके रखा हुआ था। सही बात है? सही बात है। तो आज आपका आना अचानक कैसे हुआ? आज आपको कैसे समय मिला? अब समय मिल गया, अभी तो वीडियो शूट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे? आईडी सस्पेंड हो गया है, बड़ा दुख की बात है। आईडी सस्पेंड हो गया हाँ, है? हाँ। तो एक्चुअल में अभी सबका आईडी जा रहा है और दीदी का भी आईडी चला गया, मेरा खुद का आईडी गया है। मेनली ये नहीं है कि आईडी गया या कुछ भी, ये अपने आप को संभाली बड़ा मुश्किल से है। तो ज़रा इस मुद्दे पे चले कि आपने खुद को जहाँ से संभाला है, अक्सर वहाँ औरतें हार मान जाती हैं, अक्सर वहाँ से जो है वो सुसाइड करने के बारे में सोच लेती है, खुद का ज़िंदगी को जो है ख़त्म करने के बारे में सोच लेती हैं। आप कैसे खुद को संभाली? मैंने भी सोचा, क्या सोचा? सुसाइड करने के लिए कोशिश भी की है। औरत वीक हो सकती है पर एक माँ नहीं, और माँ बनने के बाद हम बहुत स्ट्रांग हो गए। हाँ, एक्चुअल में जब आप माँ बन गए, एक बच्चा हुआ, कितने साल के बाद आपका जब बेटा है ना एक, हाँ, मेरा तो बेटा का नाम स्वराज है। हाँ। हमने देखा वो हाथों पे, आप एक बार कैमरा में दिखा दीजिए, ये हाथ पे इन्होंने स्वराज लिखवाया हुआ है। हाँ। तो खैर इन्हीं से पता चलता है कि बेटा से आपको काफ़ी ज़्यादा प्रेम है। सही बात है। खैर जो प्रेम पति से आपने उम्मीद किया वो नहीं मिला। आखिर शादी कब हुई थी आप लोगों की? मेरी शादी जब हम 16 प्लस, मतलब कह सकते हैं कि आप नाबालिग थे उस टाइम? हाँ। में नाबालिग, हाँ, मतलब 15 साल की उम्र में शादी कर दी गई। हाँ, 15 खत्म हुआ था, 16 स्टार्ट। और वो भी शादी कहाँ हुई है आपकी? कोलकाता। मतलब बिहार से सीधा, पूर्णिया से सीधा कोलकाता कर दी गई शादी। हाँ। आखिर ऐसा क्या था? लड़का कुछ बड़ा था, बिजनेसमैन था, या फिर कुछ खास था जो यहाँ से उतना दूर आपको भगा दिया गया, मतलब शादी कर दिया गया? ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। माँ बाप को लगा बेटी है, दो बेटी है, तो एक का पहले कर देते हैं, फिर दूसरे का बाद में करेंगे, तो जल्दी से मेरा करा दिया गया, कम एज में ही। बहन में आप दो हैं? हाँ, बहन में आप सबसे बड़ी हैं? हाँ, बहन में बड़ी हैं। बहन में बड़ी हैं। भाई भी है आपका? हाँ, मेरे बड़े भाई थे, तो अभी नहीं है, एक्सपायर हो गए? एक्सपायर कर गए। हाँ, सो सैड। मतलब आपने लाइफ में ऑलरेडी कई सारी चीज़ें झेल चुकी हैं। बहुत सारी चीज़ें। सही है। तो वो जो भाई थे उनका भी फैमिली वगैरह? नहीं, कोई नहीं था। चलिए, ये मतलब वही ये था, वो सिंगल था, मैरिड नहीं था। वो मैरिड नहीं था? मैरिड नहीं था, अनमैरिड। तो फिर आपने कोलकाता से बिहार आना क्यों उचित समझा? क्योंकि बिहार में क्या है ना कि लड़कियों को ऐसे देखा जाता है कि पति का घर छोड़ के आई है, उसे वहीं पे जो है कुछ ना कुछ टैग दे दिया जाता है, या तो इसका कैरेक्टर खराब होगा या तो ये होगा, क्योंकि पति का गलती आजकल नहीं देखा जाता है, गलतियां औरतें की देखा जाता है। तो आप बताइए कि आपने ऐसा क्यों सोचा कि हमें पति के साथ नहीं रहना, अलग रहना है? आजकल क्या
ये प्रथा ही चलते आ रहा है कि औरतों को ही गलत समझा जाता है। मर्द कुछ भी कर दे उसका कोई ये नहीं होता कि हाँ, पहले तो हम लोग को बचपन से यही सिखाया जाता है कि मर्द अगर 7 हाड़ी ढूंढ के भी आए तो वो मर्द मर्द ही है। ये समझाइए 7 हाड़ी होड़ के मतलब 7 हाड़ी यानी कि 7 गो औरत भी रख ले। अच्छा। हाँ, तो वो मर्द है, वो उसका कुछ नहीं होगा, उसका वो बदनाम नहीं हो सकता, उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। नहीं उठा सकता। नहीं। और औरतों को अगर थोड़ा सा भी दाग लग जाए तो वो चरित्रहीन कहलाता। अच्छा, जब आप मतलब ससुराल से मायके आई तो आपके हस्बैंड कभी नहीं आए मनाने की चलिए हमारे साथ रहिए, जो हुआ उस पे मिट्टी डालिए, ऐसा कुछ करके? नहीं, मनाने तो नहीं, लेकिन बहुत बार बोला गया चलने के लिए साथ में। हाँ, वहाँ जाने के लिए बोला गया। अब हम कितना साल दे, 7 साल तो मैंने दिया ही अपने लाइफ का। 7 साल दिया, लेकिन 7 सालों में ऐसी क्या परिस्थितियां आई कि आपको छोड़ना पड़ा? हम चाहेंगे थोड़ा खुल के बताइए ताकि आपसे जो आने वाली जो लड़कियां हैं जिनका आगे शादी होगा, सबसे पहले तो गार्जियन ये समझे कि किसी भी बच्ची जब तक वो बालिग नहीं हो जाती है उसका शादी मत करवाइए। कहीं ना कहीं वहीं उसका जीवन जो है ना वो गर्त बन जाता है। सही बोल रहे हैं ना? आपके साथ भी कहीं ना कहीं यही हुआ? देखिए, होता क्या है ना कि शादी हुआ, ठीक है भाई, हो गया, बहुत दूर हुआ, बहुत डबल एज के लड़के के साथ हुआ, लड़का ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था। हम किसी का शिकायत नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अब मेरी भी गलती हो सकती है, ठीक है, तो हम किसी का बुराई नहीं कर सकते। उनका अपना लाइफ है, मेरा अपना लाइफ है। हम सिर्फ कुछ वर्ड में बता रहे हैं मेरे लाइफ के बारे में कि वहाँ पे उन लोगों को अंधी, बहरी, गूंगी, भिखारन, ठीक है, और उनके मर्जी से चलने वाली नौकरानी चाहिए थी। लेकिन आपको नौकरानी नहीं बनना, आपको एक पत्नी बनना था। हमको एक अच्छा पत्नी बनना था, हमको एक बहू बनना था। आपकी अच्छा, अक्सर जो है सास पुतों का झमेला होता है, तो वहाँ पे आपको इन चीज़ों से फेस करना पड़ा? सास पतोह का झमेला ऐसा कुछ था ही नहीं। जब सब चीज़ सासी के अंडर में था तो सास पतोह क्या, उस घर में रोज महाभारत होता था सबों के बीच में। तो आपने छोड़ना उचित समझा? मैंने अच्छा, आपने ये नहीं सोचा कि आपका एक बच्चा है, उसका जो है कल को वो पूछेगा कि मम्मी पापा कहाँ है, वो पापा के बिना कैसे रहेगा? इन चीज़ों के बारे में आपने नहीं सोचा? उसी को लेकर ये चीज़ छोड़े। मैंने आपको पहले ही बताया कि एक औरत वीक हो सकती है, एक माँ नहीं, पर एक माँ नहीं। जो चीज़ मेरे साथ हुआ वो चीज़ जब मेरे बच्चे के साथ हो रहा है, होने वाला है, तो फिर ये चीज़ तो अच्छा, बर्दाश्त नहीं कर आपके पाए। बच्चों को लाड़ प्यार मिलता था पिताजी से उनके? नहीं। कैसे नहीं मिलता था? लाड़ प्यार तो मिल जाए, हाँ भाई, थोड़ा छोटा था, 2.5 साल का था, 2-2.5 साल का था, प्यार तो मिल जाए, पर जरूरत पूरा नहीं हो पाता था। कुछ भी नहीं। जैसे उन्हें कपड़े चाहिए, छोटा खिलौने चाहिए, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो आप बोलती नहीं थी कि इन्हें ऐसा? कितना बोले, मार खाने के लिए, गाली सुनने के लिए, बेइज्जती सहने के लिए, बार बार घर से निकलने के लिए। आपको घर से निकाला गया या फिर खुद निकली? कई बार ऐसा भी हुआ कि आपको घर से भी निकाला? कई बार घर से बाहर निकाला जाता था, गाली दे के, गंदा से गंदा वर्ड यूज करके, चाहे वो ससुर हो, सास हो, पति हो, ठीक है। कई रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं भाई सुनने के बाद ही कि मतलब ऐसी ऐसी परिस्थिति झेलने के बाद आज जो ये पूर्णिया जो अपने शहर में नाम बनाई, कहीं ना कहीं वो काबिले तारीफ है। और आपने कैसे सोचा कि इतना गम आपके अंदर था ऑलरेडी, और आपने ये कॉमेडी को लाने का कैसे सोचा? कॉमेडी कि ए हो गाइज, एक बार तो पहले आप वो करें, आपका जो आइकॉनिक डायलॉग है, ए हो गाइज। हम आपको एक चीज़ दिखाना चाहेंगे। मेरा जो फ़ोन में आपका नंबर सेव है वो ना तो मौसी से सेव है, ना दीदी से सेव है, ना चाची से सेव है, ना दादी से सेव है, वो है हो गाइज से सेव है। तो हम चाहेंगे कि एक बार जो है ऑडियंस को आप बताएं है हो गाइज के बारे में। अच्छा, ये बताओ पहले, हाँ। हम चाची दादी की तरह दिखते हैं? जो चाची दादी तो बोल रहे हो कि सेव करोगे। अच्छा, सॉरी, चलिए, लेकिन एक बार हेयो गाइज हो जाए तो मजा आ जाएगा। ठीक है। मान लीजिए कि आपके आगे लोग हैं और आप उनको संबोधित कर रहे हैं, तो कैसे कीजिएगा? ए हो गाइज, गाइज लोगो, क्या जी पूर्णिया से है, तो हम तो गाइज लोग आ गए हैं पॉडकास्ट में, और हमारा क्रूमान भाई जो है, और इनका ये क्रूमान वर्ड्स है ना, हाँ, क्रूमैन एक्स वर्ड्स का, हाँ, एक्स वर्ड्स है, और इसमें हम आ चुके हैं गाइज लोग, और हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके, और सामने भाई है, और आप लोग जरूर देखिएगा ये जब हो जाएगा
तो अपने हाँ, फेसबुक पे आएगा, फेसबुक पे, अपने हाँ। इंस्टा यूट्यूब सब जगह आएगा। सब जगह आएगा, तो आप जी। लोग देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिएगा गाइज लोग, ठीक है गाइज लोग। खत्म नहीं हुआ है अभी। हाँ, खत्म नहीं हुआ है गाइज लोग, अभी और भी है, बहुत सारे चीज होगी अभी। जी 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 जी। हाँ। तो मतलब यहाँ आपका जब पूर्णिया है तो अभी आप कैसे रह रहे हैं? मम्मी पापा के साथ रह रहे होंगे? नहीं, कितना दूर है मम्मी पापा का घर और आपका घर? ज्यादा दूर नहीं है, हाँ, बस्ती एक ही है, लेकिन एक घर में नहीं है। तो आप गए वाराने, हाँ, वहीं रहते थे हम, रहते वहीं थे, वहीं रहते तो थे। फिर अभी 3-4 अलग साल क्यों से। है ऐसे? मतलब बोझ लगने लगा था क्या? खुद ऐसा सोचने लगे कि एक रहेंगे तो कहीं बोझ? माँ बाप के लिए बच्चे बोझ नहीं होते हैं कभी भी। माँ बाप के लिए ही बच्चे बोझ होते हैं। अच्छा, हाँ, बोला जाता है ना कि कलयुग में ज़्यादा मैं डीपली नहीं जाऊंगी, अच्छा अच्छा। और माँ बाप है तो ये भी नहीं करेंगे, बुराई भी नहीं करेंगे, लेकिन नहीं। जो दर्द हमको मिला है माँ बाप से पूरे, मैंने बचपन से दर्द ही झेला है। मैंने ना माँ का प्यार पाया है, ना बाप का, ना भाई का, ना ही ससुराल का, ना ही पति का, किसी का नहीं। हम समझ सकते हैं, जहाँ ससुराल में भी जो है दिक्कतें ही मिली है, उसके बाद से जो है घर वालों से भी दिक्कतें मिली है, तो इतना तो होता ही है, सही है ना? बाकी आगे का क्या सोचा है? एक बच्चा है, क्या इन फ्यूचर जो है आप अपने पति के साथ मिल सकते हैं, कोलैब हो सकता है ऐसा कि नहीं, चलो बिल्कुल भाई नहीं। हैं? बिल्कुल भी नहीं। अब उनका नाम से भी आपको नफरत होता है? जरूर। जरा गौर से बोलिए आपकी, हाँ उनका नाम से भी हमको नफरत है। हाँ, उसके नाम से भी हमको नफरत है। ऐसा क्या नाम है आपके पति का, ये या क्या sorry, नाम था आपके पति का? नहीं नहीं, ये अरे नहीं इसमें बता- बोलने में क्या हो जाता है? नहीं नहीं, ये नहीं बता सकते, सॉरी। नहीं, उसका नाम नहीं ले सकते हम। उसका नाम से भी आपको प्रॉब्लम है? हाँ, मैं क्यों किसी को वायरल करूं? अब नाम तो बहुत है ना। अब नहीं। जैसे मेरा नाम सौरभ है, मेरे जैसे नाम के लाखों लोग हैं, तो जरूरी थोड़ी ना कि लाखों नहीं, लोग मैं वायरल हो उसका नाम जाएंगे। नहीं ले सकती, क्योंकि सिर्फ उसी से दर्द क्यों, मुझे तो सब ने दर्द दिया है। जन्म देने वाले जब दर्द दे दिए, तो अच्छा, हम उम्मीद किससे आपके साथ करेंगे? जो ये सब हुआ, इसका प्रभाव आपके बच्चों पे पड़ रहा है? मैं प्रभाव तो मेरे बच्चे पे पड़ा जब हम साथ रहते थे तब। जब आप मम्मी पापा के साथ हाँ, या फिर मम्मी पापा के साथ वहाँ भी रहते थे तो पढ़ता था, लेकिन तभी मेरा बच्चा छोटा था, 2-2.5 साल का। और जब मम्मी पापा के साथ रहते तो भी तो वो प्रभाव समझदार बना, थोड़ा समझने लगा, हाँ, तो चीज़ों समझने को। लगा तो प्रभाव पड़ा। प्रभाव पड़ा। भाई अच्छा, भाई वो जो बोले बड़े वाले, वो मतलब शादी से पहले या फिर शादी? नहीं, उसका शादी नहीं हुआ था। मतलब आपके शादी से पहले या? नहीं, ये 2022 में उसका दिसंबर में तो वो देखा आपके लिए कैसे थे? हुआ। ठीक था। वो ठीक था? हाँ, जब तक वो था तो सब ठीक था? हाँ, ऐसा भी नहीं बोल सकते। हाँ, लेकिन मतलब हाँ, भाई वो बड़ा था, उसके अंदर समझदार वो था। समझदार क्या, वो ना इस दुनिया की तरह था ही नहीं। उसके अंदर ना लोभ था, ना कोई चीज का नहीं। उसको जो मिल जाए पहन लेता था, जो मिल जाए खा लेता था। उसको कोई नहीं था धन दौलत, रुपया पैसा, किसी भी चीज से। वो सिर्फ अपने दुनिया में मगन रहता था। अपना लाइफ है, उसमें मगन है, हाँ हाँ ना कोई टेंशन, ना कोई हाँ, वो सिर्फ अपने लाइफ में मगन रहता था, ठीक। अदरवाइज कुछ नहीं। और शायद अभी आपका पेज रिसेंट में डिलीट हुआ है। हाँ, अब अगर नहीं आए तो आप क्या कीजिए, क्योंकि पेज से आपकी कमाई हो रही थी, फेसबुक वगैरह। हाँ। फेसबुक तो है ना? हाँ, फेसबुक फेसबुक है, है। पर इंस्टा से प्रमोशन वगैरह आता है, वही मेरा रोजी रोटी है। पहले हम ड्यूटी करते थे, अभी नहीं करते, तो वही रोजी रोटी था। अच्छा, आपका जैसे कि अभी बच्चों की पढ़ाई कैसे होती है? मेरा बाबू अभी नहीं पढ़ रहा है, पहले पढ़ता क्यों नहीं था। पढ़ रहा है? अभी पैसों की थोड़ी तंगी है। और एक बात, मेरे पति ने क्योंकि मुझे- ये दिखती जितना हंसती हुई है ना, जितना ये चिल रहती है लाइफ में, कहीं ना कहीं ये अंदर से उतना ही घुट रही होती है। तो हमें लगा कि हम इनके लिए इतना तो जरूर कर ही सकते हैं भाई, तो आप इसमें प्लीज मना ना करें, ठीक ना? और मेरे पति ने मुझे नहीं छोड़ा है, मैंने उसे छोड़ा है। अच्छा, वो अभी भी अपनाना चाह रहा है? हाँ, अभी हम रिसेंटली गए थे, तो फरवरी में फरवरी में गए मेरी थे। सास का डेथ हुआ था, तो वो लोग बुलाए थे। अच्छा, सास आपकी अब चली गई? हाँ, बुलाए थे। तो हम अभी गए घर थे। का हेड कौन है? आप बोले थे ना कि सास हेड है, तो अभी घर का हेड कौन है? अभी सब अपने आप में सब है। सब है। हम्म, तो अभी आप जाके हेड बन जाइए। नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं बन सकते? नहीं बनना क्यों भी नहीं है। बन हमको सकते हेड आप? हमको तभी भी हेड नहीं बनना था, अभी भी नहीं। हमको आपको बस एक family रिस्पेक्ट चाहिए थी। हमको बस रिस्पेक्ट चाहिए था, एक फैमिली चाहिए था, जो ना तो आपके पति से मिली ना और हाँ, ना ही उनके सास, फैमिली ससुर या मेंबर में से किसी किसी से भी, मिली। हाँ। और अभी भी जाने के बाद और ऐसा है कि ना, मेरे महाकाल जो करते हैं मेरे लिए, वो बहुत अच्छा करते हैं। भगवान में भरोसा रखते हैं? मैं अपने महाकाल में भरोसा रखती हूँ। मतलब
महाकाल में? बस मैं, अगर कोई कहता है ना, जैसे कि मैं अपने महाकाल को अपने महाकाल कहती हूँ, मेरे महाकाल। अच्छा। तो लोग कहते हैं कि सिर्फ तुम्हारे महाकाल हैं, तो हम बोलते हैं कि इस महाकाल सबके हैं, पर मेरे महाकाल सिर्फ मेरे हैं, क्योंकि हम उनको अपने तरीके से पूछते हैं। मतलब जब आपको कोई रास्ता नहीं दिखा तो आपने उसी को स्मरण करके अपना एक रास्ता चुना? मेरे महाकाल हमको हमेशा मेरे साथ ही रहते हैं हमेशा। अच्छा। हाँ। और अच्छा, बच्चा कभी बोला है कि हमको पापा के साथ ही रहना है, ऐसा करके? बिल्कुल नहीं। कैसे मान ले? वो रहता तो हम बता देते हैं, लेकिन वो अगर ऐसा रहता तो वो कभी बोलता ही नहीं। उसको कभी याद नहीं आया कि पापा ऐसे थे, अच्छे थे? अभी भी तो गया था वो, अभी भी तो फरवरी तो में गया वहाँ था, उसे कोई ऐसा लाड़ प्यार? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। एक फॉर्मेलिटी के लिए गए और आ गए? आ गए अपना कर्म करने। कर्म करके हम आ गए अपना। मतलब आप देख लीजिए, ये आपकी हेहो गाइज है जो कि हमेशा आज तक इसने इतना खुद को एक्सपोज नहीं किया होगा, नहीं ना किए हैं? नहीं, कभी नहीं करते आज हैं। ये फर्स्ट टाइम हमारे इस पॉडकास्ट में की हैं, और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं इनका जो दुख है ना, उसके सामने वो कॉमेडी कुछ भी नहीं थी। समझ रहे हैं ना बातों को? तो आप ऐसे खुश कैसे रह जाते हैं? क्या करेंगे, दुख किसको बताएंगे? दुख बता के लोगों को मजाक मिल जाएगा, खुद का मजाक, खुद का मजाक बनाना हुआ, लोग मजाक उड़ाएंगे। हाँ, अभी तो सुन लेंगे 2 मिनट में। हाँ, सही में बहुत कस सही हो। अभी भी आप सुन रहे हैं, उधर जाके मजाक उड़ाएगा, यही खराब होगी। नहीं 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 होता है। हाँ, ये एक पल के लिए हम सोच सकते हैं, एक पल के लिए हम सोच सकते हैं कि कहीं आप ही ऐसा कुछ खराब किए होंगे, हो सकता है तभी। तो इसमें कितनी सच्चाई है? तो क्यों बताना? तो हम चाहेंगे ना कि आप लोग जाने कि क्या गलत क्या सही। हाँ, तो वही है, हम बता रहे हैं आपको। कि आपके साथ वहाँ पे गलत हुआ। सबसे पहले तो गलत आपके साथ तभी हो गया जब आपका एक नाबालिग उम्र में शादी करवा दिया गया, जिस उम्र में। पहले भी बहुत गलत हुआ, मायके में भी। अच्छा, आपकी पढ़ाई कितनी तक है? मेरी पढ़ाई इंटर तक है। इंटर तक पढ़े हैं? इंटर तक आप कर लिए, उसके बाद शादी हुआ कि? नहीं, कर ही रहे थे तभी शादी हो गया। मतलब इंटर में ही 11th या 12th में आपकी शादी हो गई? 11th में। 11th में पास किया तभी हो गया था। 11th और जस्ट ये किए ही थे। पढ़ने में आप कैसी थी? पढ़ने में हम बहुत अच्छे थे। अच्छा। हाँ। अगर शादी ब्याह नहीं होता तो हम बहुत कुछ बन सकते थे? हाँ। मतलब अगर आपके घर वाले पढ़ाते तो आप आगे कुछ बन सकते थे? हाँ, हम पढ़ने में बहुत अच्छे थे। चलिए, सही हुआ। तब अगर आप कुछ बन जाते तो आज आपको लोग हे होगा इससे नहीं जान रहे होते। सही बात है। हाँ। कहीं ना कहीं लोगों से प्यार मिला। हाँ, बहुत ज्यादा। हम आपको लिटरली बता रहे हैं, इनके साथ एक शादी में गए थे, कटिहार में इनका जो भाई का शादी था। भाई, मुझे बड़ा खुशी हो रहा था। हर लेडीज, चाहे कोई भी लेडीज हो, किसी भी उम्र की हो, चाहे कोई छोटी से छोटी बच्ची हो, हर कोई आके इनके साथ दीदी सेल्फी है होगा, इस सेल्फी, मतलब जो एक इसका एक आइकॉनिक डायलॉग है ना, उनको लेकर के लोग बोल रहे थे। तो हमें बड़ा मजा आ रहा था और अच्छा भी लग रहा था कि आप पूर्णिया से निकल के इतना कष्ट झेल के और आज इतना बड़ा नाम किए। लोग आपसे मिलते हैं, सेल्फी कोई नॉर्मल लोगों के साथ नहीं लिया जाता है। अगर कोई बोल रहा है कि सेल्फी, अब दोस्त लोग हैं तो साथ में ले ही लेता है, लेकिन अगर आपके साथ कोई आके सेल्फी लेना चाह रहा है ना, तो कहीं ना कहीं आपने कुछ तो नाम किया है। क्या नाम किया है? क्या नाम किया? बस प्यार पाए। अच्छा, पब्लिक प्यार पाए, लेकिन क्या उस प्यार से पैसा आया? उस प्यार से पैसा तो हाँ, आया। प्रमोशन वगैरह करते हैं तो उससे पैसा तो आता ही है। आता है। हाँ। दुकान वगैरह का प्रमोशन। हाँ। हमारे इस पॉडकास्ट का प्रमोशन आप कैसे करेंगे? एक बार करके दिखाइए, करिए। पैसा दीजिए। हाँ, देंगे। आप पहले प्रमोशन तो कीजिए। हो गाइस लोग क्या जी, पूर्णिया से है तो गाइस, कटिहार से है, पूर्णिया के खुशकीबाग से है, खुशकीबाग से है, हाँ, चौहान टोला से है। या फिर वो सचिन भाई का जो बस्ती है, क्या नाम है उसका? सिंगल टोला नहीं, आदि शक्ति नगर के अलावा और एक क्या नहीं नाम है उसका, जो भी है, तो वहाँ से हैं। बोलिए। आदि शक्ति नगर नाम है। हाँ, कटिहार से, सहरसा से, भागलपुर से है। आप पॉडकास्ट में बैठना चाहते हैं तो सौरभ मिश्रा के पॉडकास्ट में आइए, जैसे हमको बुलाकर ले आया है। तब से हमसे बतियाइए रहा है गाइस लोग, क्या करें? नहीं बतियाना है आपको? हाँ, बतियाएंगे। ठीक है, रोक दें? ना बतियाएंगे। अच्छा, तो मतलब अभी बच्चा का पूरा पढ़ाई रुक चुका है,
खाना पीना का जो है वो सब का जो है मतलब वही फेसबुक वगैरह के कमाई से मैनेज होता है या फिर कुछ करते भी हैं? नहीं करते थे। अच्छा, जब शादी से आप घर आए कुछ दिनों तक घर वालों ने रखा, घर वालों के रखने के बाद जब आप बाहर निकले, जब आप खुद का डेरा लिए तो रेंट लगता है, ऑब्वियस सी बात है, खाना खाना पड़ता है। आप भूखी रह सकते हैं, बच्चों को कैसे रखिएगा? माँ भूखी रह जाती है, बच्चे को नहीं रखती है, तो उसके लिए तो आपको कुछ ना कुछ पैसों का जुगाड़ करना पड़ता। तो आपने उस वक्त क्या किया? हम तभी तुरंत नहीं निकले, कष्ट सह के। ऐसा नहीं है कि मायके में दुख या तकलीफ या नहीं होता है, बहुत ज़्यादा हुआ, बहुत ज़्यादा होता है। और वैसे शादी के बाद ही दुख हुआ या शादी से पहले भी दुख था? पहले भी बहुत। जब आप 15 साल से पहले थे उस वक्त भी दुख था? उस वक्त भी दुख था। खाने पहनने का दुख नहीं था, मेंटली टॉर्चर का दुख था। मतलब होता है ना किसी किसी का मेंटलिटी, हाँ, तो वही मेंटलिटी था जो लोगों का, क्या बोल सकते हैं, फैमिली में। तो उसके बाद वही बहुत ज़्यादा था। तो चलो भाई करवा रहा है शादी, तो एक दुख से निकले तो दूसरे दुख में जा रहे हैं। चलो भाई जैसा रखेगा रहेंगे, बस हमको प्यार मिलना चाहिए। सास को माँ समझेंगे, ससुर को बाप समझेंगे। यहाँ तो सब उल्टे हुआ। कोई आपको बेटी समझा ही नहीं? हाँ, कोई नहीं समझा। सब वही नौकरानी समझा। तो किसी ने क्या अगेन हम हर माँ बाप से कहना चाहेंगे, आप अपना बेटी का शादी किससे करवा रहे हैं बहुत ही बारीकी से समझे, बहुत ही बारीकी से जाने, ताकि कल को वो कोई अक्षिता चौहान ना बने, कल को वो पति को छोड़ के ना भागे, कल को वो पति को छोड़ के वापस अपने घर को ना आए। क्योंकि अपने ससुराल में उन्हें इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया ना, टॉर्चर, चाहे सास से हो चाहे हर किसी से। आपके हस्बैंड कितने भाई हैं? 3 भाई हैं। और 2 बड़ा है या छोटा है? एक बड़ा एक छोटा। तो छोटा बड़ा कोई समझाता नहीं था कि सब वैसा ही है वहाँ? सब वैसा है। हाँ, शिक्षित नहीं है ना, मतलब वहाँ के लोगों को शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। नहीं। आपके बच्चे भी अभी होते तो उससे भी शिक्षा से कोई ना कोई काम कर रहा होता। अभी तो उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन वो जगह ही ऐसा है और उनका सोच ही ऐसा है, मेंटलिटी ही ऐसा है कि क्या बताएं। हम कुछ बता ही नहीं सकते ज़्यादा कुछ, वो वर्ड बयां ही नहीं कर सकते हम लोगों के सामने जो हम सहे हैं। अच्छा, हाँ, मतलब सब में से एक वर्ड बोल रहे हैं, हर एक पल मरते थे, हाँ, और हर एक पल हम जीते थे, चाहे वो मायका हो या ससुराल हो। ऐसा नहीं है कि मायका उससे बेटर था, लेकिन होता है ना बच्चों को, बेटियों। अच्छा, अब जैसे कि आपका पेज उड़ गया तो आपने अब कंटेंट के बारे में क्या सोचा? आप खुद को कमज़ोर कर ली हैं कि नहीं अब छोड़ देंगे ये काम, इसमें कुछ नहीं है, उड़ जाता है ये वो, या फिर आप फिर से कुछ कम बैक करेंगी? देखिए, हारना तो हम सीखे नहीं। अगर हारना रहता तो मेरे जैसा दुख अगर कोई लड़की 10% भी सह ले तो हमको नहीं लगता कि सह पाएगी, कहीं सुसाइड कर लेती। मतलब वो नहीं रहेगी फिर? नहीं रहती। हम हारना आपने उस जगह से उठाया है खुद को। हाँ, हम हारना सीखे नहीं है उस जगह पे जिस जगह पे कोई नहीं था। मतलब जिस जगह से लोग निकलने का कोई उम्मीद ही नहीं रखता, कोई उम्मीद नहीं, आपने खुद को वहां से उठाया। वाह वाह, उठाए ना, कोई था इधर से गाली, उधर से मार, उधर से छोटा मारता है, उधर से मतलब बड़ा मारता है, गाली। हम ससुराल में भी उनके भाई लोग भी मारते थे? नहीं, ससुराल में उनके भाई लोग नहीं मारते थे। अपने घर में हम नहीं जला सकते। हम मेरे मुंह से कभी झूठ नहीं निकलता। हम किसी का रोआ नहीं जला सकते, क्योंकि रोआ भगवान हमको भी दिए हैं। अगर हम झूठ बोलेंगे तो ऊपर महाकाल देख रहे हैं। अच्छा, ठीक है, और मेरा एक भी वर्ड झूठ नहीं हो सकता और ना ही हम बोल सकते हैं। तो अच्छा, अभी हम ना एक छोटा सा वो कुछ क्विज टाइप खेलेंगे जिसमें आपको 2 नाम देंगे, एक निकालना है, एक रखना है, एक निकालना है, एक रखना है, समझ रहे हैं? तो सबसे पहला आपकी सासू माँ और आपकी माता जी, इसमें एक को रखना है और एक को निकालना है। हमको किसी को नहीं रखना। नहीं रखना है, एक को रखना है। आप मेरे लिए रख लीजिए, एक को रख लीजिए। नहीं रखना है। अरे आप एक को रखिए ना, आप बाद में इसको भी निकाल सकते हैं। फीलिंग ही नहीं है किसी के लिए, आप बाद में इसको निकाल सकते हैं। मेरे लिए किसी के लिए फीलिंग नहीं, हम कैसे रखे? Everyone is dead ना, किसी के लिए फीलिंग। मम्मी है आपकी अभी? हाँ है। तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं?
माँ का प्यार ही नहीं पाए कभी। नहीं। अच्छा, माँ का प्यार आपकी और जो एक बहन है उसके लिए रहा? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। उसकी बातचीत होती है आपसे? कभी कभी थोड़ी बहुत अभी हो रही है, शादी के बाद से उसने नहीं किया बात। उसकी भी शादी हो चुकी है? हाँ। अच्छा, इसको चेंज करके कुछ दूसरा करते हैं ना। हम्म। पापा और आपके जो ससुर जी थे। पापा। पापा पापा से आपको लगाव रहा? लगाव तो था, लेकिन पापा है? हाँ पापा हैं। अच्छा। लगाव है, पर वो भी समझे नहीं कभी। पापा और आपके हस्बैंड? पापा। पापा पापा और आपका भाई? पापा। पापा। अभी तक पापा ही है। अभी आप फंस जाइएगा। पापा और आपका बेटा? मेरा बेटा। उससे आगे कोई नहीं है? कोई नहीं है। अब इससे आगे हम क्या ही बोले, जब आपका बेटा से आगे कोई है ही नहीं तो हम क्या ही बोल सकते हैं। मतलब अगर आपको अपने पापा और बच्चे में सुनना हो तो आप अपने बच्चे को सुनिएगा। चलिए, स्वराज ये देखेगा अगर क्लिप कल को बड़ा होके, तो उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी कि हमारी मम्मी हमारे बारे में ऐसा कुछ सोचती थी। अटैच होती है ना बेटियां बाप से ज़्यादा। भले बाप ने नहीं समझा, दूसरे की बातों पे सुन सुन के उन्होंने भी वही किया, लेकिन है एक मन में पापा के लिए, तो निकाल नहीं सकते ना। ठीक। तो ये सारी दुविधा, ये सारी जो बातें हुई अभी आपने सुना, अभी हम इनके साथ एक मज़ेदार सा रैपिड फायर करने वाले हैं। देखते हैं कि उसमें इनका कैसा जवाब रहता है। रैपिड फायर है ये। रैपिड फायर समझते हैं क्या होता है? नहीं समझते? आपकी आंखों से आंसू आ रही हैं। नहीं नहीं। हाँ हाँ नहीं भाई, रो रही है ये। नहीं, मेरे आंखों में आंसू जल्दी नहीं आते। टिश्यू वगैरह है? देखना जरा, टिश्यू वगैरह लाना एक। ठीक है ठीक है। अरे नहीं दीदी, आप पहले पानी पियो। हम किसी को ला के ऐसे आप पानी पियो ना, आप पानी पियो। अरे आप सच में रो दिए, हमको भरोसा नहीं था ऐसा होगा। बात ही ऐसा हुआ ना आज, मतलब आपने अपना पूरा। ये 10% भी नहीं है दर्द। 10% भी नहीं है और ये हाल है? 10% भी नहीं है। पीजिए, पानी पीजिए। जब से हम होश संभाले ना, एक लड़की जब होश संभालती है तब से हमको दर्द, बेइज्जती, गाली, मार। देखिए ये है आपकी है हो गए, हम बार बार बोल रहे हैं, जो हमेशा हंसाती है लोगों को, हमेशा कुछ भी करके लोगों को सिर्फ और सिर्फ हंसाने के बारे में सोचती है, वो खुद इस दर्द से गुजर रही है। तो अक्सर जो बहुत ज़्यादा हास्य कवि होते हैं या कॉमेडी एक्टर होते हैं ना, वो अंदर बहुत ही गहरी चीज़ों से जूझ रहे होते हैं, और अभी वही हो रहा है इनके साथ। आप ठीक हैं? आगे कर सकते हैं बात हैं? अरे आपका भाई है ना, अरे आपका अपना भाई नहीं हुआ तो क्या हुआ, हम लोग है ना। कभी ऐसा लगा कि सौरभ जो है वो मतलब पराया है, या जब भी आपने कुछ ऐसा, तो फिर कैसे ऐसे मेरे सामने रोइएगा तो मेरी बहन मेरे सामने रोएगी? निकल जाता है ना, जो अपना मानता है उसी के सामने निकलता है ना, गैरों के सामने नहीं निकलता। मैं निशब्द हूँ क्योंकि मैं कुछ यहाँ कर नहीं सकता। मैं उस इंसान के साथ अब इन्हें दोबारा रहने को भी नहीं कहूँगा, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी कई बार, एक बार नहीं क्या जी, कई बार उनके साथ समझौता करने की कोशिश करी, लेकिन सारा समझौता फेल हुआ। उस इंसान ने इन्हें इस कदर दर्द दिया है कि आज हमारे साथ बैठ कर के रोए जा रही हैं। उसका दर्द तो मुझे उतना दर्द नहीं देता जितने औरों का दर्द देता है। और बोले तो फैमिली, अपना खुद का फैमिली, वो तो चलिए पराया फैमिली था कि वो दूसरा फैमिली था, ऐसा कुछ। अपना फैमिली, खुद का फैमिली ने आपको काफ़ी ज़्यादा अभी लाए हैं आप। लाइए सर, इधर लाइए, इनको थोड़ा आप साफ कर लीजिए। चलिए मैम, ये रख देते हैं यहाँ। रोना नहीं है अब हम हंसिए, एक बार हंसिए 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 हंसिए, नहीं नहीं, एक बार हंसिए ना। अरे भाई नहीं रो रहा है, एक बार हंसिए चलिए चलिए चलिए, मतलब काफ़ी दर्द है। हम देख पा रहे हैं कि कैसे एक लड़की 15 साल की उम्र में उनका शादी हो जाता है, वो अपने ससुराल को जाती है। और कितना साल चला फिर ये रिश्ता? वही 2012 से हम 18 के लास्ट में, अक्टूबर में आ गए थे। हाँ, और उसके बाद नहीं गए।
बच्चा सबको लेके आप आ गए। अच्छा, वो कैसे पति थे जो खुद का बच्चा को आपके साथ आने दे दिए? उनके लिए कभी लड़े नहीं कि ये हमारे साथ ही रहेगा? नहीं, कभी नहीं। अच्छा, अभी वो क्या सिंगल है या फिर वो मैरिड है? सिंगल है। उन्होंने भी कभी शादी के बारे में नहीं सोचा? कमा के खिला ही नहीं पाएगा तो कहाँ से शादी करेगा? नहीं कमा पा रहा है। चलिए, कभी तो मुस्कान आया आपके चेहरे पे। तो अभी जैसे हम देख पा रहे हैं कि जो भी एक पत्नी वाला होता है, चाहे वो चूड़ी हो, सिंदूर हो, वो सब आप हटा चुके हैं। तो मतलब अब आपके लिए वो सिर्फ एक नाम के हैं कि हाँ भाई, कभी उसके साथ मेरा रिलेशन फिक्स हुआ था, शादी हुआ था, अब वो पति नहीं रहे, आपने ऐसा मतलब कर दिया। ये सिंदूर वगैरह कब मिटा दिए? क्योंकि हमारे रिवाज से तो यही एक औरत की पहचान होती है। आने के बाद, उसके बाद जब हमको जाना ही नहीं है, बहुत टॉर्चर सह लिए, बहुत सुधारने का कोशिश कर लिए भाई, काम करने के लिए लेकर दूसरे जगह भी गए, वहाँ भी काम कर लो भाई, बीवी है, बच्चा है। जब तक हम कम एज के थे, जब तक हम माँ नहीं बने थे, तब तक तो चलो भाई चल रहा है। अब शादी के बाद इतना बच्चा हो गया, जब हम खुद समझने लगे संसार के बारे में कि संसार ऐसे नहीं चलेगा, समझाते समझाते एक बच्चा है, कमाना पड़ेगा, नहीं समझा। चलो तुम मेरे लिए मत कमाओ, बच्चे को जो है आगे पढ़ाना है, कमाना है, कपड़े हैं, खिलौने हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, तो उसमें उनका कोई फोकस नहीं था। कुछ भी नहीं। निशब्द हैं हम, हमारे पास कोई शब्द नहीं है, बार बार हम एक ही बात बोले जा रहे हैं, क्योंकि जब मोमेंट ये ऐसी क्रिएट हो जाती है ना, तो हम क्या ही कर सकते हैं। ये मोमेंट को झेलना बड़ा मुश्किल होता है। मेरी दीदी खुद की कोई सगी बहन नहीं है, मतलब हाँ, मेरी मौसी की बेटी है, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन मेरी जो एक होती है ना कि एक माँ का, हम 2 भाई हैं, आपको पता होगा शायद, भाई से ज़्यादा मेरी मम्मी आपसे बहुत ये करती हैं। अगर वो अभी जानेंगी ना कि आप मेरे साथ हैं, तो वो बड़ा खुश होंगी। एक बार कॉल करें उनको, हाँ, देखते हैं वो उठाती हैं या नहीं। चलिए, वो ज़रूर उठाएंगी, वो आपसे बात भी करेंगी। आपसे शायद एक बार उन्होंने बात किया भी है। हाँ। चलिए चलिए चलिए, मम्मी कॉल उठा ले बस, ये बड़ा खुश होंगी आपसे बात करके। लग गया। उठा ले बस, फिर बोलेंगे ना जब आप हैं मेरे साथ, तो होंगी खुश। और ये बोलती बड़ा, मतलब समझ रहे हैं ना, दुख इन्होंने भी झेला है, लेकिन मेरे पापा बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, वो आपको वीडियो में दिखा होगा। तो जब हस्बैंड सही होना तो फैमिली मैनेज हो जाता है। फैमिली मैनेज नहीं रखता क्या, हमको कोई और थोड़ी रखेगा, सही बात, हमको तो मेरा पति रखेगा ना। चलिए, अभी इन्होंने कॉल नहीं उठाया, कोई नहीं, हम बाद में आपसे बात करवा देंगे। हाँ, तो हाँ, वही है कि अगर पति अच्छा मिल जाए ना, तो परिवार में फिर कोई कैसा भी होना फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर पति ही, हाँ, लाइफ पार्टनर अच्छा होना चाहिए, वो समझे, वो अगर गुस्सा भी करे ना, तो फिर मिनटों में शांत हो जाए। हाँ, नहीं गुस्सा करे, अगर उसको गुस्सा आ रहा है गुस्सा करे, पर हाँ, उस गुस्से में अपना हद ना पार करे, जैसे बेइज्जत ना करे। जैसे कई बार हमने एक लड़की के लिए वीडियो बनाया, उसका मुंह कान ऐसे फटा हुआ है चीरा। हाँ। कई बार देखते हैं कि लड़कियां, अच्छा, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे आजकल की लड़कियों के बारे में, जो प्रेम प्रसंग चल रहे हैं, कोई जाके बंदूक से गोली चला दे रहा है शादी के दिन, कोई जो है लड़की नहीं मान रही है, ऑलरेडी दोनों का बातचीत हो रहा है, उसके बावजूद जो है वो चाकू घोंप दे रहा है। इन सब के बारे में आपका क्या राय है कि लड़कियां गलत है या लड़के गलत है इस पॉइंट पे? देखिए, इसमें हम ना लड़की को गलत बोलेंगे ना लड़का को। गलत है तो दोनों है, नहीं है तो कोई नहीं है, ठीक है। मेरा कहना ये है कि अगर आप प्यार करते हो, सामने वाला जब आपसे प्यार करता कौन है यहाँ तो सब हाँ, खुल के बात कर रहे हैं हम आपसे, हम आपका भाई हैं। हाँ, तो यहाँ प्यार करता कौन है? कोई नहीं। प्यार तो खेल बना के, अगर प्यार से कुछ चीजों को निकाल दिया जाए प्यार के नाम से, तो प्यार होगा ही नहीं। जो आजकल के अब देखिए, जैसे कि हमारे जो पूर्वज थे, जैसे
मम्मी पापा ये लोग पहले से थोड़ी ना कुछ मिला होता था, या लव मैरिज भी होता था, चलिए थोड़ा बहुत इधर उधर होता था मिलना जुलना। लेकिन आज के समय में तो एक लड़कियों को हम देखते हैं कि कई सारे बॉयफ्रेंड बदल जा रहे हैं, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ये वो सब चल रहा है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये सारा चीज बहुत गंदा और घटिया है, अपने संस्कृति के खिलाफ, अपने संस्कृति जो अपना भारतीय संस्कृति से याद आया, आप बीजेपी समर्थक हैं? हाँ हैं? हाँ भाई मैंने इनका वो रील देखा, पुल पे चढ़ के वो भाजपा वाला झंडा लेके जो आप डांस कर रही थी, हमने आपका वो रील देखा था। कैसे आपके दिमाग में आया कि बीजेपी को समर्थन करना चाहिए? और भी तो पार्टियां हैं, राजद है, जदयू है, नहीं, कांग्रेस है, हमारे सीजेपी अभी आया है नया वो कॉकरोच जनता पार्टी ना। हम लोग आप हैं क्या? आप कॉकरोच हैं? नहीं, हम कीड़ा मकोड़ा में नहीं जाते हैं। नहीं जाते हैं? नहीं, बीजेपी हैं, बीजेपी ऐसा है में ही आपका? रहेंगे। मेन बात है ना कि हम लोग को बचपन से बस बीजेपी देखे हैं, चाहे घर हो बस्ती हो, सारे लोग बीजेपी लवर है हमारे यहाँ। बीजेपी, इसीलिए आप भी बीजेपी लग। कोई और तगड़ा रीजन नहीं है? नहीं, तगड़ा रीजन है। क्या रीजन है? मोदी है। अच्छा, मोदी है। मोदी है तो सब मोदी जी है, योगी आदित्यनाथ जी है। अच्छा, मतलब कुछ मेन चेहरा है जिसके वजह से आप उन्हें हाँ, पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। अच्छा, वो तो लेजेंड थे, उनका क्या ही कहना। हाँ, चलिए, इसलिए बच्चों की पढ़ाई के लिए आपने भविष्य में क्या सोचा है? भविष्य किसने देखा? हाँ ठीक है, ये भी जॉब वगैरह करती थी ना आप, उनके बारे में बताइए ना। वो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि आप एक जगह जॉब भी करती थी। हाँ, हम जॉब करते थे। आखिर क्यों करना पड़ा आपको? अब तो ससुराल छोड़ दिए हैं। ससुराल छोड़ दिए। बच्चा है 2.5 साल का, अब उसका खर्च कौन देखेगा? और हम तुरंत वहाँ से आके तुरंत हम घर में ये रेंट पे नहीं गए। हाँ, हम 2018 में आ गए थे और 2023 में 2023 के जुलाई में हम निकले हैं अपने घर से, अपने मम्मी घर पापा वाले घर से। हाँ, इतना दिन वहीं थे तो अच्छा, 18 से 23। हाँ, जो ये 5 साल का गैप होता है, हाँ, इसमें आपको कितना प्यार मिला उन लोगों से? प्यार? हाँ, अरे घर में थे तो प्यार मिला होगा ना। मैंने शुरू से बताया है आपको कि ना तो मुझे कभी माँ का प्यार मिला, ना बाप का, ठीक है, और किसी का भी नहीं। और जब माँ बाप का प्यार नहीं मिले तो लोगों का मिला ना? हाँ, लोगों का मिला। लोगों का प्यार नहीं मिला, भरमार मिला। इतना प्यार मिला कि क्या ही बोले। अभी अगर पूर्णिया में कोई छाई हुई है हो गाइज, वो है हो गाइज वाली है ना, वो बहुत अच्छा वीडियो बनाती है, वो है हो गाइज। तो ये चल रहा है अभी का सीन में। तो हम चाहेंगे इन फ्यूचर जो है आप बच्चों का अच्छा परवरिश करें। ऐसे भी उनका परवरिश अच्छा है, कई बार हमने उनसे मिला भी है। तो उनका नाम क्या है पूरा? स्वराज चौहान। स्वराज चौहान, वो भी भाजपा लवर अभी से बना उसमें भाजपा लवर। चलिए, तो आप तो इसमें जो है घर से निकलना पड़ गया, कोई वजह रही होगी, तो फिर आपने उस टाइम जॉब को चुना। अब ये कहानी बता दीजिए थोड़ा। जॉब तो हम 2019 से ही कर रहे हैं। जब आप घर में थे, हाँ, उस टाइम भी आप जॉब करती थी? जॉब करते थे। किस जगह जॉब करते थे? हम होटल में जॉब करते थे, रिसेप्शनिस्ट थे। वहाँ रिसेप्शनिस्ट थे। जैसे कोई आता है रूम वगैरह के बारे में पूछता है तो वो काम आपका था? मेरा उसका रिकॉर्ड वगैरह, डाटा वगैरह सारा आप रखती थी? हाँ। तो फिर आपने यहाँ पे काम को चुना। काम किया, 19 से ही काम करके जो है अपना माँ बाप के साथ रहने के बावजूद जो है आप घर में पैसा खुद से भी लाती थी? हाँ, लाती थी। चलिए, और उस वक्त भी हम अपना खर्च खुद ही उठाते थे। काफ़ी सारी लड़कियां हैं जिनका कि कम उम्र में अभी भी शादी करवा दिया जा रहा है। आप ऐसी लड़कियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम लड़कियों के बारे में उनके मम्मी पापा को बोलेंगे कि प्लीज़ हाथ जोड़ के आप लोग से विनती है कि मैच्योर होने दीजिए पहले बेटियों को, समझदार बनने दीजिए, दुनिया को देखने दीजिए, दुनिया को देखने दीजिए, समझने दीजिए। पहले ये तो जानने दीजिए कि वो इस जो नए रिश्ते में आप बांध रहे हैं उसको वो कर पाएगी, इस रिश्ते को निभा पाएगी या समझ पाएगी, तब करवाइए। पहले मैच्योर होने दीजिए। वैसे तो आजकल लड़कियां बहुत कम ही एज में मैच्योर हो जा रही है
है कि ये नहीं। नया नवेली बॉयफ्रेंड का भी कल्चर आया कल्चर है। चला है तो तो हम आजकल देखते हैं 7th 8th क्लास से ही बॉयफ्रेंड बनना बॉयफ्रेंड, स्टार्ट हो हाँ, जाता है। एकदम एकदम। हैं? हाँ, इस कल्चर के बारे में क्या कहना है कि अरे बॉयफ्रेंड ये के बिना कल्चर कुछ होता ही नहीं है कि होता ही नहीं है। बाबू खाना खाया, बाबू अभी तुम लेटरिन से आ गए, बाबू तुम ये सारी चीजें चल रही है अभी के समय में। हाँ, चल तो रही है, देख तो मतलब रहा जो भी करना है बाबू को है, बताओ। बाबू को बता। पढ़ाई लिखाई से दूर लोग जो है बाबू के पीछे भाग रहे हैं। हाँ, हाँ। तो इन चीजों के बारे में आपका क्या सोच है? आप अपने बच्चों को बचा के रखिएगा, स्वराज को लड़की से बचा के रखिएगा। अब देखिए माँ बाप कितना भी चाहे, जो बचना है वो तो बचेगा, जिसके पास अपना सोच होगा वाह। और अपना ये चीज तो थोप नहीं सकते ना। वहाँ चलिए, आप एज तो होना चाहिए। आपको तो उस लेवल का प्यार नहीं मिला एज ए बहू, कल हो के आपकी भी बहू होगी तो उसको आप किस तरीके से प्यार दीजिएगा? तब तक हम जिंदा रहेंगे तब ना। है ये कोई बात हुई? क्यों नहीं जिंदा रहिएगा? अगर जिंदा रहे हाँ, आप एक बात ये सोचे कि ये जो आप हंसते हंसते बोल दिए, इसका कितना गंदा इफेक्ट पड़ेगा स्वराज के ऊपर। नहीं, वो तो पड़ेगा ही, क्योंकि क्योंकि मेरे आपके अलावा बिना कोई उसका नहीं है। कोई नहीं है। हाँ, मेरे अलावा कोई नहीं है। हाँ, तो क्या कहता है कि हम अपनी बहू को, उसके लिए अभी बहुत टाइम है, अभी पहले खुद ही हम एक बहू बन जाए। अभी आपको बहू भी बनना है? नहीं, दूसरा शादी के बारे में सोचने क्या? नहीं 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 नहीं, ठीक है। दूसरा शादी नहीं, मतलब अपने लाइफ को जी ले पहले। अपने लाइफ को जी लें, फिर आप बहू भी ढूंढ लीजिएगा। खुद ही हाँ, ढूंढिएगा या प्रेम विवाह में खुश रहिएगा? वो जो करे, वो जो करे। हमको थोपना नहीं है। अच्छा, ये लव मैरिज और अरेंज मैरिज में आपका क्या राय है? क्योंकि आप खुद एक महिला हैं तो आपसे बढ़िया ये। अब देखिए, आजकल ना लव मैरिज सक्सेस हो रहा है ना अरेंज मैरिज, ठीक तो है। मैरिज ही नहीं करना चाहिए। मैरिज करना चाहिए, अब ये हाँ। संसार का नियम है तो करना ही पड़ेगा। हाँ। सिर्फ दोनों के मतलब बीच सिंपल बात maturity होना है, चाहिए। ना लव मैरिज सही है ना अरेंज ना मैरिज arrange सही है। marriage सही है। सही है तो नो मैरिज सही है। नो मैरिज। जो ये है वो खुश है। अगर हम कल को शादी नहीं करते हैं तो हम खुश रहेंगे, ऐसा आपका कहना है? नहीं, ऐसा मेरा कहना नहीं है। हाँ। मेरा कहना है कि चलिए, अब हम ये इनके ऊपर छोड़ते हैं, ये बोल दे तो हम नहीं करेंगे क्या? नहीं, चलिए, ये शादी ब्याह वाली बातों को हटाते हैं, हाँ, हाँ। क्योंकि थोड़ा सा माहौल जो है वो सैडनेस वाला बन गया था, सब दुखी दुखी हो रहे थे, तो थोड़ा इन सभी बातों को हमने रखा। अब आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट आप ज़रूर बताइएगा, और आखिरी में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? और ये हमारे नहीं, आपके भी हैं, आपके भी ऑडियंस है, तो आप इन्हें किस तरीके से समझाना चाहिएगा, एक बार आप बता दीजिए। देखिए गाइस, आप लोग कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग बहुत सारे कमेंट करते हैं मेरे बारे में कि पति ने छोड़ दिया, पति ने छोड़ दिया। तो गाइस लोग, पति ने नहीं छोड़ा, मैंने छोड़ा है। और ये जो छोड़ना पकड़ना, तो एक औरत कभी ये नहीं चाहती कि उसका संसार खत्म हो, खराब हो या छूटे। सोचिए उस औरत पे कितना दर्द और तकलीफ या कुछ जो भी है, जो कि हम खुल के नहीं बता सकते अभी, कितना हुआ होगा जो ये डिसीजन ली होगी एक बच्चे के साथ, जिसका जो घर का फैमिली भी सपोर्टिव नहीं था। तो सोचिए कैसे वो ये फैसला ली होगी। तो मैं यही कहूँगी लोगों की, पेरेंट्स से भी यही कहूँगी कि आप लोग सोच समझ के अपने बच्चों का, अपने बेटियों का शादी करें और एज पे करें। सिर्फ बेटियों का क्यों, बेटों का भी शादी सोच समझ के करना चाहिए ना। सोच समझ के करना कई चाहिए। सारे लड़के भी ड्रम में जा रहे हैं। हाँ, ये बात भी है। हाँ, कल को आपका ये भाई बैठा, ये भी चला जाएगा। नहीं, मेरा भाई काहे जाएगा। चलिए जी, आप अब कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट गेस्ट कौन होना चाहिए, क्योंकि हमने अपनी बहन को इसलिए बुलाया क्योंकि आप इन्हें हमेशा हंसते हुए देखते हैं।